हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ख़ान, आपका अपना पुराना डॉक्टर। और आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है और इसमें हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। और सवाल है, शीघ्र पतन क्या है, शीघ्र पतन क्यों होता है और क्या इसका इलाज है या नहीं है, या सिर्फ जो बातें की जाती हैं वो महज सिर्फ कोरी नीम हकीमी बातें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला सवाल है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है, जल्दी गिर जाना। तो जल्दी गिर जाना क्या है कि वीर्य का जल्दी निकल जाना। तो ये तो हो गई एक कॉमन लेमैन वाली डेफिनेशन, यानी एक साधारण सी परिभाषा कि वीर्य जल्दी निकल जाता है। आज का दौर तकनीक का दौर है और आज के टाइम में हर चीज़ की एक डेफिनेशन मानी जाती है। तो शीघ्र पतन की जो डेफिनेशन बनाई गई है, जो परिभाषा बनाई गई है, वो ये है कि अगर लिंग को योनि में प्रवेश कराने से पहले ही, वो चाहे लड़की के ख्याल से या लड़की से बात करके या लड़की के संपर्क में आके या लड़की को स्पर्श करके, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन लिंग को योनि में प्रवेश कराने से पहले ही वीर्य का निकल जाना शीघ्र पतन कहलाता है। नंबर 2, अगर लिंग को योनि में प्रवेश करा दिया गया है और उसके 2 मिनट के अंदर वीर्य निकल जाता है तो यह भी शीघ्र पतन की परिधि में, शीघ्र पतन के दायरे में आता है। तो ये जो आपने देखा, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम रोगी नहीं होते हैं और हम दीवारों पर इश्तिहार देखकर जाने कैसे कैसे भ्रमजाल में फंस जाते हैं। तो शीघ्र पतन की परिभाषा सबसे पहले बतानी जरूरी थी। नंबर 2, शीघ्र पतन क्यों होता है। देखिए, यूं तो हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से चलता है, लेकिन मैं डॉक्टर खान कोशिश करता हूं कि अपने ऑडियंस को आसान भाषा में समझाऊं। तो देखिए, शीघ्र पतन 2 इसका जो है फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं। पहला फैक्टर है कि जब व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित होता है, पहले ही से उसके मन में बात चल रही होती है, कामेच्छा उसकी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो एक ये भी कारण है शीघ्र पतन का। लेकिन ऐसे लोग दूसरी बार जब उसी के बाद तभी के तभी वो दोबारा संभोग करते हैं तो अक्सर उन्हें शीघ्र पतन की शिकायत नहीं होती। और दूसरी वजह जो है वो मेन वजह है, जब आपके ब्रेन में और आपके जो सेक्सुअल फंक्शन है उनमें सही तालमेल नहीं होता है और एक तरह से ओवर एक्साइटेडनेस की कंडीशन होती है, पीनिस की स्किन में हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन होती है, तो यह भी शीघ्र पतन का कारण बनता है। अब आते हैं मुख्य बात पर, शीघ्र पतन का इलाज है या नहीं है। तो बहुत कम चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिनका जवाब एक साधारण हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन सौभाग्यवश फॉर्चुनेटली इस बात का जवाब भी उसी कैटेगरी में आता है। शीघ्र पतन का इलाज संभव है, पूरी तरह से संभव है, बशर्ते कि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन का यूज करें। देखिए, शीघ्र पतन का इलाज बहुत अच्छे से संभव है। ऐसा ही नहीं है कि पुराने समय में राजा महाराजा एक ही रात में कई कई रानियों के साथ रमण कर लिया करते थे। तो इसके पीछे हमारी जो ये पुरातन पद्धतियां हैं, जो आयुर्वेद है, देसी पद्धतियां हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अपने यहाँ पर जो शीघ्र पतन है उसके बारे में पूरी मेरी मेडिसिन की किट तैयार रहती है, वो मैं देता हूँ। खैर, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि हम एक सही तालमेल की मदद से दवाइयों के, डिवाइसेस के और
मेडिटेशन, ये तीन जो मैंने आपको ये जो त्रिभुज बताया है इसके अंदर आप बैठ जाएंगे। एक साइड में आपको दवाइयां लेनी होंगी जिसमें लगाने के तेल हैं, खाने की दवाइयां हैं, दूसरी साइड में आपको कुछ डिवाइसेस जैसे कि स्लीव आदि लेनी होती है, और तीसरी साइड में थोड़ा सा आपको मेंटल मेडिटेशन भी यानी ध्यान भी लगाना होता है। आप उसको आसन, योगासन, जो भी नाम देना चाहें वो एक अलग बात है। तो ये आपने शीघ्र पतन के बारे में देखा। मैं आपको एक एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ऐसे ही आपके सामने आता रहेगा आपका अपना डॉक्टर खान। शुक्रिया।